हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ये हमारी थर्ड क्लास है। और इसके प्रीवियस दो क्लासेस में हमने काफी सारे रूल्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। साथ ही साथ हमने कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ठीक है, और आज इस क्लास में, जो कि हमारी थर्ड क्लास रहेगी, इसमें भी हम कुछ रूल्स को पढ़ने वाले हैं और देखते हैं कैसे क्या हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो पढ़ते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, तो फर्स्ट सबसे पहले आप रूल देख रहे हैं कि रूल लिखा है यदि, तो ध्यान से समझिएगा, इस रूल को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखिए, तो रूल दिया है बेटा, यदि everyone, everybody, someone, somebody, nobody, anybody या anything या फिर nothing दिया हो, तो इनके साथ में हमेशा आपको क्या यूज करना है? इनके साथ में हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको क्या दिया हो सेंटेंस में, एवरीथिंग, नथिंग, एवरीबडी, समवन, नोबडी, एनीवन, एनीथिंग, जो कुछ भी, इतने सभी वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स यदि आपको नजर आता है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है हमेशा इनके साथ में क्या आएगा? इनके साथ बेटा आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। क्लियर है? तो कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, बिल्कुल अच्छे से हम समझने वाले हैं। और इस चैप्टर को हम पूरी तरह से क्रिस्टली क्लियर कर लेंगे ताकि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। इसके पहले भी हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लीजिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो सके अभी तक की क्लासेस में हमने जो भी रूल्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड। देखिए, तो यहां अगर हम देखें तो भाई रूल हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है, ये हमने पढ़ लिया कि भाई एवरीवन, एवरीबॉडी, ये कुछ भी आ जाए, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आता है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंगुलर, है ना? जैसे एवरीवन वाज सर्विंग फूड इन द पार्टी, हर कोई पार्टी में फूड सर्व कर रहा था या फिर खाना परोस रहा था। देखिए, अब इसमें सब्जेक्ट क्या बना है हमारा? ये बना है एवरीवन, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके साथ वॉज जो है ये हमारा क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, तो ये हमारा सही है, एवरीवन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है। दूसरा एग्जांपल, समवन, समवन लिखा है, इसके साथ इज है और इज हमारा कैसा होता है? सिंगुलर। तो ये भी सही है। तो समवन इज कॉलिंग यू आउटसाइड, कोई आपको बाहर बुला रहा है। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब किसके साथ? समवन के साथ। तो क्लियर है, एवरीवन हमने पढ़ लिया, समवन देख लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, नोबडी आर। देखिए क्या दिया है? नोबडी सिंगुलर होता है ये, लेकिन वर्ब कैसा है? प्लूरल है, आर हमारा प्लूरल है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नथिंग वाज गोइंग टू बी, नथिंग वाज गोइंग टू हैपन, नथिंग दिया है, वाज दिया है, वाज हमारा कैसा होता है? सिंगुलर, और ये वाला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रूल क्लियर हुआ, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, है ना, समवन, समबडी, नथिंग, समथिंग, ये यदि सब्जेक्ट बन जाए तो इनके साथ हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट रूल देखिए, एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है हमारे पास में, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैनी अ मेन हैव बीन वर्किंग अंडर मी, कई व्यक्ति, है ना, मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। क्लियर? और लास्ट में दिया है नो एरर, ये हमारा एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें एरर कहां पर आएगा? फर्स्ट पार्ट दिया है मेन के बाद, सेकंड पार्ट दिया बिन के बाद, थर्ड दिया है मी के बाद, और आखिरी है नो एरर। ठीक है, चलिए, तो हमने एक रूल पढ़ा था लास्ट क्लास में कि भाई मेनी के बाद ए या एन आता है तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। देखिए, तो मेनी, तो ये रूल हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि भाई मेनी के बाद ए या एन आ जाए तब उसके साथ जो नाउन रहेगा ये भी कैसा रहेगा? ये रहेगा बेटा सिंगुलर। और यदि ये नाउन सिंगुलर रहेगा तो हमारे पास जो वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगी
वो भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर एरर बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो हैव है ये हमारा क्या दिया है, प्लूरल। तो यहाँ हैव की जगह पर क्या यूज होना चाहिए, हैज। सो देयर इज एरर इन द सेकेंड पार्ट, हैव की जगह पर हैज होना चाहिए। क्लियर। तो मैनी के बाद यदि ए या एन का यूज किया गया हो तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन भी सिंगुलर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके लास्ट क्लास में। नेक्स्ट रूल देखिए, अब बोला गया है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तीनों ही फ्यू जब भी आएंगे इनके साथ में जो नाउन रहेगा वो भी प्लूरल रहेगा, और जो वर्ब रहेगा या जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो भी बेटा कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। क्लियर है। देखिए, तो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या एग्जांपल्स दिए। फर्स्ट एग्जांपल की यदि हम बात करें तो अ फ्यू बॉयज आर प्लेइंग द पेइंग द स्पॉट फाइन। तो क्या बोला, अ फ्यू है, अ फ्यू के बाद बॉयज कैसा है, तो ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और आर हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी है, ये भी हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। इट मींस ये सही है। तो कुछ लड़के स्पॉट फाइन दे रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अ फ्यू बॉय आर पेइंग द स्पॉट फाइन। अ फ्यू आया लेकिन बॉय हमारा सिंगुलर है और आर प्लूरल, तो ये वाला सेंटेंस रॉन्ग। क्लियर है। तो जब भी अ फ्यू आ जाए, द फ्यू आ जाए या फ्यू आ जाए, इन तीनों ही फ्यू के साथ में हमेशा जो वर्ब रहेगा वो प्लूरल रहेगा, जो नाउन रहेगा वो भी कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अ फ्यू टीचर्स वर गोइंग टू टीच द न्यू चैप्टर। कुछ शिक्षक नए चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, नया चैप्टर पढ़ाने वाले थे। तो यहाँ अ फ्यू है, टीचर्स दिया है, टीचर्स कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। वर्ब कैसा, हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस राइट। सेकंड एग्जांपल में अ फ्यू दिया है और अ फ्यू हमारा क्या है भाई, बोलता है कि इसके साथ में जब भी नाउन आएगा तो वो कैसा रहेगा, प्लूरल, ये सही है। हेल्पिंग वर्ब कैसी है यहाँ पर, लेकिन ये सिंगुलर है, तो इसलिए दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। क्लियर है यहाँ तक। तो अ फ्यू, द फ्यू या फिर फ्यू, तीनों फ्यू में से कोई भी आ जाए, हमेशा आपको याद रखना है कि भाई इसके साथ में हमेशा प्लूरल नाउन रहेगा और प्लूरल वर्ब का यूज हम करेंगे। इज देयर एनी डाउट? गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है समझते हैं। देखिए, नेक्स्ट रूल। अब नेक्स्ट रूल में हमसे बोला गया है कि अब लिटिल की बात करते हैं। तो याद रखिए इस रूल में कि लिटिल, अ लिटिल या फिर द लिटिल, तीनों में से कोई भी नाउन, कोई भी डिटरमिनर आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट बन जाए, इनके साथ में हमेशा अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा। क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हम करेंगे। जैसे देखिए, अ लिटिल मनी वॉज स्पेंट, कुछ पैसा खर्च हो गया। अ लिटिल है, मनी कैसा है, मनी अनकाउंटेबल है, और वॉज कैसा है, तो वॉज हमारा सिंगुलर है। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही। अ लिटिल मनी वर स्पेंट, देखिए वर है, ये हमारा प्लूरल है, इसलिए रॉन्ग। अ लिटिल जूस इज बीइंग गिवन टू द पेशेंट, थोड़ा सा जूस पेशेंट को दिया जा रहा है। तो अ लिटिल है, अ लिटिल के साथ जूस कैसा है, अनकाउंटेबल, वर्ब कैसा है, इज है, तो सही है ये। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही होगा। तो थोड़ा सा जूस मरीज को दिया जा रहा है। ठीक है, तो जूस अनकाउंटेबल नाउन है, लिटिल यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बन गया, या इसे हम डिटरमिनर कह सकते हैं। इसके साथ में जो नाउन और हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो सिंगुलर रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट, अ लिटिल जूस वर बीइंग गिवन टू द पेशेंट। इस सेंटेंस को यदि हम डिस्कस करें, अ लिटिल दिया है, जूस अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन वर जो है ये हमारा प्लूरल है। ठीक है, तो ये रॉन्ग। क्लियर। तो ये रूल आपको आई होप समझ चुके होंगे आप लोग कि जब भी लिटिल आ जाए, अ लिटिल आ जाए या फिर द लिटिल आ जाए, इनके साथ में अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या रहेगा, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें रूल पढ़ना है। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है, जब दो सब्जेक्ट्स, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एरर डिटेक्शन में कई बार इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने कहा जब दो सब्जेक्ट्स किससे जुड़े हो,
विथ टुगेदर से जुड़े हो, विथ से जुड़े हो, या अलोंग विथ से जुड़े हो, या एज वेल एज से जुड़े हो, या नॉट, या बिसाइड्स, या लाइक, इनमें से किसी भी से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हो, है ना, तो उनके साथ पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाया जाएगा, है ना, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इनमें दो सब्जेक्ट्स होंगे, पहला और दूसरा, तो हमें यूज करना है किसके हिसाब से, पहले वाले के हिसाब से, ठीक है। जैसे सैम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर टेकिंग एडमिशन फॉर्म, सैम के साथ साथ, है ना, सैम के साथ साथ उसके दोस्त भी एडमिशन फॉर्म ले रहे हैं। इस सेंटेंस में यदि हम देखें तो सैम हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, दूसरा क्या है, हिज फ्रेंड्स, और ये ज्वाइन किससे हुआ है, एज वेल एज से। तो इस कंडीशन में हम पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है, सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सिंगुलर है, लेकिन वर्ब कैसा दिया, प्लूरल, तो ये सेंटेंस रॉन्ग। सेकंड एग्जांपल, सैम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज दिया है, तो ये सही होगा। क्लियर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगाना है इसमें, सैम के हिसाब से, जो कि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट, गुड। सेकंड एग्जांपल देखिए भाई, सेकंड में बोला जॉन एंड नॉट यू हैव टेकन टी, ठीक, इसमें हैव दिया है, किसके हिसाब से चाहिए, जॉन के हिसाब से, तो ये रॉन्ग है। सेकंड वाला सही होगा, क्योंकि यहां पर हैज दिया है, हैज किसके हिसाब से, जॉन के हिसाब से, तो जॉन एंड नॉट यू हैज टेकन टी। क्लियर है यहां तक, गुड। नेक्स्ट, यहां तक चीजें क्लियर है, देखिए, तो एक और रूल है हमारे पास, और रूल है, समझिएगा ध्यान से। तो रूल क्या कह रहा है, समझिए। तो बेटा रूल कह रहा है आपसे कि जब दो सब्जेक्ट्स, एक नया रूल बता रहा हूं, ध्यान से समझिए, जब दो सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नॉर, या नॉट ओनली से ज्वाइन हुए हो, उस कंडीशन में जो वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब यूज हो करेंगे हम लोग, वो करेंगे सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। अभी तक इसके फर्स्ट रूल में, अभी जस्ट जो हमने पढ़ा उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट था, इसमें सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करना है। जैसे देखिए, तो आइदर यू एंड ही इज मेकिंग फन ऑफ अदर्स, है ना, क्या बोला इसने, या तो तुम या वो दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं। तो आइदर और दिया है, इसके हिसाब से पहला सब्जेक्ट क्या है, यू है, दूसरा क्या है, ही है, तो ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए इज, जो कि सही है, तो इसलिए सही होगा, है ना। दूसरा, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स हैज कम हियर, ना तो टीचर ना ही विद्यार्थी यहाँ आए हैं, तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है इसमें, द स्टूडेंट्स, ये कैसा है, ये प्लूरल है ना, तो प्लूरल के हिसाब से हैज रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ हैव होना चाहिए, इसलिए गलत। neither the teacher nor the students have come here, ये वाला सही है, क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, और द स्टूडेंट्स कैसा है, प्लूरल है, तो इस हिसाब से हैव हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये भी हमारा क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सही है। क्लियर, तो जब दो सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो, तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। यदि सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाना, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब यूज हम करेंगे। क्लियर, आई होप ये आप समझ चुके होंगे। चलिए, तो दोस्तों नेक्स्ट हमें पढ़ना है, देखिए, अब देखिए एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन दिया है हमें, ही along with his friends want to visit the temple at 2 o'clock after we finish our business meeting, वो उसके दोस्तों के साथ में मंदिर विजिट करना चाहता है हमारे बिजनेस मीटिंग फिनिश करने के बाद। ठीक है, तो हमारी बिजनेस मीटिंग फिनिश करने के बाद, ये खत्म करने के बाद, वो उसके दोस्तों के साथ 2 बजे 2 बजे क्या करना चाहता है, मंदिर विजिट करना चाहता है। ठीक, अब इसके हम सॉल्व करेंगे, समझिए। तो ये एरर डिटेक्शन दिया है हमें, कैसे फाइंड करना है समझिएगा इसको। तो अभी हमने एक रूल पढ़ा था, रूल में क्या देखा था कि भाई जब दो सब्जेक्ट अलोंग विद, है ना, या फिर क्या है, बिसाइड से जुड़े हो, तब हम क्या करते हैं, उनके साथ में जो यूज करेंगे सब्जेक्ट, वो किसके हिसाब से करेंगे, पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। क्लियर है, तो फर्स्ट इसमें देखना है हमको, देखिए
तो ये क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, अभी हमारी नजर इसमें जाती है पार्ट नंबर फर्स्ट में कि भाई यहां पर अलोंग विद दिया है, इससे दो सब्जेक्ट्स है, ये सेकंड है, ये हमारा फर्स्ट है। ठीक है, तो यहां पर सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, और फर्स्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो जब दो सब्जेक्ट्स अलोंग विद, टुगेदर विद, है ना, विद या फिर बिसाइड से जुड़े हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो जैसे ही हम सेकंड पार्ट को देखते हैं, सेकंड पार्ट में देखना, वांट दिया है, वांट हमारा अभी प्लूरल है, इसे सिंगुलर बनाने के लिए इसमें हमें एस ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये सही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वांट्स। तो यहाँ पर पार्ट नंबर सेकंड में एरर आएगा इसमें, जहां पर वांट की जगह पर क्या होना चाहिए, वांट्स। क्यों, क्योंकि जब दो सब्जेक्ट्स किससे जुड़े हो, टुगेदर विद, अलोंग विद या फिर बिसाइड, इसके साथ में पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आने वाले सेशन में हम और भी बचे हुए जितने भी रूल्स है सभी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। क्लियर। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। ठीक है, और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से इसे आप जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।